बिहार राज्य के पटना जिला के पुनपुन प्रखंड के केवड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया पंचायती करने के लिए एक गांव में गए हुए थे। वहां पर जाकर के पंचायती कर रहे थे। उसी दरमियान अपराधी आता है और धाए धाए गोली मार करके उनको हत्या कर देता है। उनको ही नहीं, उनके साथ में और भी लोग थे, उनको भी गोली लग जाता है, लेकिन मुखिया जी के वहीं पर मौत हो जाती है। अभी हमारे साथ पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष के पति संतोष भारती हैं और ये भी समाज सेवी हैं। बिहार में आए दिन मुखिया के ऊपर गोली बरसाई जा रही है, उनको हत्या हो रहा है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले भैया सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। बार बार बिहार में लगातार आए दिन मुखिया की हत्या हो रहा है। ये आप ही के क्षेत्र का ये मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, आए दिन तो हम आपके चैनल के माध्यम से या बहुते लोग प्रिंट मीडिया वाले हैं, चाहे प्रेस वाले हैं, बहुत लोग को हम ये जानकारी दिए हैं। और ये जो जनप्रतिनिधियों को जो हत्याएं हो रही है, इसके लिए हमने बहुत रोड मार्च, आवास घेराव भी किए हैं, मगर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और ये बहुत दुखद घटना है कि जनप्रतिनिधि को कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आज जो है हमारे पंचायत के सटे हुए केवड़ा पंचायत में मुखिया जी के यहाँ लोग आए हुए थे पंचायती करवाने के लिए। पंचायती करवाने के लिए उन्हीं के आवास पे, और पंचायती करवाने वाला ही व्यक्ति पूर्व मुखिया जी को हत्या कर दिया गया। बताइए, सोचिए जरा, ये दुखद घटना है। और बताइए कि मुखिया जी किस तरह से पंचायती करवाएंगे? तो पंचायती भी करवाना हम लोग के लिए तो भाई मतलब आफत हो गया। अब पंचायती लोग करवाएंगे तो या उनको कमर सर्च करेंगे, पूछेंगे कि आप हथियार लेके नहीं ना हैं। अगर हम लोग पंचायती नहीं करते हैं, उसमें भी हुआ क्या भाई कि मुखिया कोई काम न करे। सब समस्या है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ये अभी वर्तमान में मुखिया थे या पूर्व मुखिया? पूर्व मुखिया थे। इनके प्रखंड में इनको अच्छा छवि है, अच्छा छवि है, न कोई केस मुकदमा दुनिया जहान, बहुत साफ छवि के मुखिया हैं। 2 बार मुखिया रह चुके हैं, बहुत साफ छवि के मुखिया हैं। इनके क्षेत्र में अच्छा आचरण है। किसी बच्चा से भी लोग पूछेंगे, इनका आचरण बहुत बढ़िया है। हाँ, इनकी हत्या हो जाती है। और मैं सरकार से अविलंब में जो इसमें अपराधी है, जो इस घटना को अंजाम दिया है, मैं उस अपराधी को मैं अविलंब उनको गिरफ्तारी का मैं मांग करता हूँ। तो पहचान में भी आ गया होगा कि कौन मारा है उनको? हाँ, बहुत लोग जो एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगा है, वो बयान भी दिया है। वो बयान भी दिया है कि किसने हत्या किया है। वो देखा, वो एक व्यक्ति जीवित भी तो है ना। एक व्यक्ति जीवित है, जिनको हाथ में गोली लगा वो व्यक्ति जीवित भी है। उनको वहीं पर गोली मार दिया? हाँ, उन पर गोली मार दिया गया। वहाँ से मतलब हॉस्पिटल ले जाने के दरमियान में पुनपुन के आसपास में उनको मौत हो जाती है। अब बताइए जरा, क्या मुखिया जी अब जा करके अपने पंचायत के जनता को सेवा करेंगे, जनता के बीच में जा करके वहाँ पर पंचायती करेंगे? यहाँ पर मुखिया जी के ही गोली मार दिया जा रहा है। ये समस्या है बिहार में। लेकिन मुखिया जो है, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, मुखिया लोग को ये कहा गया, इससे पहले भी कई मुखिया जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। बिहार के पूर्व पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी जो थे, वो बोले थे कि मुखिया को एक सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा या मुखिया को एक सेफ्टी के लिए उनको लाइसेंसी हथियार भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं मिल पाया है। हम लोग डीएम के यहाँ भी जो है अपना सुरक्षा के लिए डीएम के यहाँ भी आवेदन दिए हैं, जो सभी जगह से आपको सीओ के यहाँ से, थाना जो लोकल हमारे थाना है, एसपी के यहाँ से, सभी जगह से सुपरविजन होकर, वेरिफिकेशन होकर मेरे डीएम के यहाँ से मेरा पेपर गया हुआ है, मगर आज तक इस पेपर पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब बहुते लोग का पेपर वहाँ पड़ा हुआ है, किलो के भाव से पड़ा हुआ है। और हमारी तत्काल में भी मैडम भी गई थी, डीएम साहब से मिले भी थे आर्म्स के विषय में। तो ठीक है, देखा जाएगा। अब देखा जाएगा। अब घर में हमारे किसी को हत्या हो जाएगा, बलिदान चढ़ जाएंगे, तो डीएम साहब आएंगे, 2 गार्ड 10 दिन के लिए दे देंगे, हो गया। यही हो रहा है। अरे मुखिया जी नहीं, मुखिया जी हम लोग दुखिया हैं। दुखियारों का बात सुनने के लिए हम लोग को पंचायत में चुना गया है। अब मुखिया जी को व्यवस्था नहीं किया, हम दुखिया का क्या बात सुनेंगे?
तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो रहा है। अब जैसे हम लोग के पंचायत में चुनाव किया जाता है, उसी तरह से विधायक के, सांसद के चुनाव किया जा रहा है, सभी लोग के व्यवस्था किया जा रहा है। अभी जो जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, आपके ब्लॉक में गए हैं, उसी तरह से विधायक चुन के विधानसभा में जाते हैं, व्यवस्था तो करना चाहिए। सबसे पहले पंचायत में किसी व्यक्ति को अगर तकलीफ होती है रात बिरात के, या किसी को मतलब कि घटनाक्रम हो जाता है, आग जल जाता है, जैसे अभी हमारे सबातपुर गांव में 2 दिन पहले अगलगी की घटना हो गया था, फ़ौरन हमको रात में वहां जाना पड़ा। अब रात बिरात में हमेशा जाने आने पड़ता है। अब उस दरमियान में हम जान रहे हैं कि कौन मेरा दुश्मन है। शायद किसी को पंचायती के दरमियान में किसी को हम पंचायती किए, किसी को बुरा भी लग गया होगा, अब जिसको बुरा लग गया वो मेरा दुश्मन बन गया, वो तो हमको हत्या करने के फिराक में तो लगल ही रहेगा। तो सरकार को इसमें चाहिए व्यवस्था करने के लिए। मान के चलिए कि हम लोग के पास कुछ व्यवस्था रहता है, उस तरह का गार्ड रहे, सुरक्षा रहे या हथियार रहे, ताकि उसके मन में तो भय तो व्याप्त तो रहेगा ना कि नहीं भाई उनके पास भी हथियार रहता है, हम लोग के यूज करने से पहले हो सकता है कि हम ही लोग पर यूज हो जाए। तो इससे कम से कम अपराधी को मनोबल लूज होगा। इसमें सरकार को व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम था मुखिया जी के भैया? नरेश सिंह। नरेश सिंह जी, वो 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं ना? 2 टर्म मुखिया रह चुके हैं, बहुत साफ छवि के मुखिया हैं। हाँ, बहुत साफ छवि के मुखिया हैं। उनके विषय में पूरे प्रखंड में, आज हमारे पुनपुर प्रखंड में मातम का विषय बना हुआ है, मातम का माहौल है। उस तरह का जनप्रतिनिधि को हत्या हो जाना, ये बहुत बड़ा जो है पटना जिला में दुर्भाग्य की स्थिति है कि इस तरह का हत्या हो रहा है जनप्रतिनिधि को। यहीं पर ही राजधानी में यहाँ सीएम हाउस है, यहीं पर ही विधानसभा है, और उसके लिए विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अब बगल में देखिए, हाल फिलहाल में मतलब चुनाव जीत के लोग आए हैं और शिवाला पे उनकी हत्या हो गया था नीरज मुखिया के, आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो तो भाई पार्टी के मतलब कि नेता भी थे, कुछ जो भी हो, प्रखंड लेवल पर हो या पंचायत लेवल पर हो, साथ में मुखिया भी थे, और जदयू के साथ कुछ नेता वगैरह भी थे, कुछ भी प्रखंड अध्यक्ष थे, और आज तक उनकी व्यवस्था कुछ किया गया, उनके पंचायत में चुनाव दोबारा करवाया गया, नहीं हुआ। अब अभी भी देखिए, आज एक विधायक के अगर किसी कारणवश मौत हो जाती हो तो 6 महीना के बाद तुरंत चुनाव हो जाता है। 6 महीना में चुनाव हो जाता है। किसी अगर दुर्भाग्यवश अगर विधायक के या एमपी के अगर मौत हो जाती है तो उस सीट पे 6 महीना के अंदर में वहाँ चुनाव हो जाएगा। और अभी एक नीरज मुखिया के हत्या हुआ है, चुनावी के दरमियान में 1 साल हो चुका है और आज तकला वहाँ चुनाव नहीं किया गया है। अब बताइए हम किसको दोष दिया जाए इस पे? हम लोग जनप्रतिनिधि किसके पास जाए? हम लोग सरकार के पास आवेदन देते हम लोग बहुत बार, उसको परिवार, उसके घर के परिजन लोग, वहाँ पंचायत के परिजन लोग वहाँ जाते जाते लोग थक गए हैं, कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग नहीं ना जान रहे हैं। अरे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति आते हैं कि मुखिया जी हमारा खेत जोत लेलक, ना हमार खेत हलक, तो आखिर तो हम लोग पता करके, जितना हम लोग के मतलब जानकारी है, नॉलेज है, पता करके जो है उसको संज्ञान में लेके कहीं ना कहीं से फैसला सुनाते हैं। जिसके पक्ष में गया तो वो तो खुश है, और जिसके विपक्ष में गया ना खुश है, उसका तो हम लोग दुश्मन बन गए। हम लोग के रात बिरात घूमना है, कोई तो न निहत्था है, न कोई बाल है, न हथियार है, न कुछ, न डंडा है, न सिपाही है। रात बिरात में कहीं भी मार देगा, लोहरा के फेंका जाएंगे। अब राइफल लेके घूमिएगा, लाइसेंसी गार्ड को रख लीजिएगा तो वहीं वो में होगा भाई सरकार के जो लोग सिपाही हैं वर्दीधारी, तो भाई क्रिमिनल हो, बनवास हो, 2 राइफल लेके घूमा हो, जल्दी से उनका अरेस्ट करके जेल में भेज दे। कोई में तो चैन नहीं है। अब सरकार ना हमको दे रही है और लेके घूम रहे हैं, तो उसमें भी आफत है। इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है? भले पूर्व मुखिया थे, लेकिन 2 बार वो चुनाव जीत चुके थे। 10 साल तक उस पंचायत को उन्होंने सेवा किया था। अच्छा सेवा किए हैं, अच्छा सेवा किए हैं। अब पूर्व मुखिया हुए हैं तो मतलब सीट चेंजिंग होने के बाद, सीट चेंजिंग हुआ है वहाँ के, जैसे कि हरजन, अभी जो पहले जनरल सीट था हरजन सीट हो गया है, तो उसके बाद जो इनका जब सीटें नहीं रहा तो चुनाव लड़े हैं कहाँ से, वो तब पूर्व मुखिया हैं। फिर भी लेकिन पंचायती कर रहे थे। अभी भी 50% वहाँ के काम जो है निराकरण यही करते हैं। अच्छा भी है इनका। पंचायती के दरमियान ही उनका जो है गोली मार करके हत्या कर दिया। 1 गोली नहीं, 2 गोली मारा गया है। अगर हम जैसे क्षेत्र में जैसे ही ये घटना को जानकारी मिला,
हमने क्षेत्र में कुछ जायजा लिया, अध्यक्ष के नाते मैंने घूमा तो न गलती से गोली एक लग गई है, चलो ठीक है, एक गोली गलती से लग जाता है, दूसरा गोली भी गलती से लग जाता है, एक गोली पेट में लगा हुआ है, एक गोली हाथ में लगा हुआ है। ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तरह उनको हत्या किया गया है। और इस तरह का घटना जो है जनप्रतिनिधि के साथ में ये पटना जिला के जनप्रतिनिधियों के साथ समझिए कि मजाकिया बनाया जा रहा है। संज्ञान मांगिए, एक लिखित दीजिए, आवेदन दीजिए कि भाई इस तरह का घटना हो रहा है, आप इसमें कुछ प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।